पुराने शहर में। वो बच्ची सरकार मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। अपने वालिद से कहने लगी, अब्बा मुझे नन्हे मियाँ के पास ले चलो। कहने लगे ठीक है बेटी ले चलेंगे। अचानक में तबीयत खराब हो गई बच्ची की। बच्ची कहने लगी बाबा अब तो ले चलो। कहा बेटी जब तू ठीक हो जाएगी फिर ले जाएंगे। बाप को मालूम न था, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। बाप सेहत के इंतजार में बैठा रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद कुदरत का करना यह कि बच्ची का इंतकाल हो गया। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना, बाप रोया। उसे बेटी की बातें याद आई। रो के कहने लगा काश मैं अपनी बेटी को ले गया होता, बात मान ली होती तो आज ये नदामत के आंसू ना होते मेरे। वो रो रहा था बेटी के जनाजे के पास। लड़की के चचा ने आके भाई के कंधे पे हाथ रखा। कहने लगा भाई जरा सब्र से काम ले। कहने लगा बेटी का इंतकाल हुआ है। वो सब्र से काम लेने की बात कर रहे हैं और मुझसे मेरी बेटी कहती कहती चली गई कि नन्हे मियाँ से मुलाकात करा दो। मैं करा ना सका। तो भाई ने इतना सुना ना लड़की के चचा ने, कहने लगा परेशान क्यों होते हो, जिंदगी में ना सही कम से कम मरने के बाद ही उनके कदमों तक पहुंचा दो। कब क्या होगा का कम से कम उनकी नजर पड़ जाएगी। इतना बाप ने सुना। बेटी के लाश को अपनी गोद में उठाया, पुराने शहर से चलता हुआ आया सौदागिरान में। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की जिक्र में मसरूफ़ हैं, जिक्र में मशगूल सरकार मुफ्ती आजम हिंद हैं। आए हैं, आपका तख्त पड़ा था। बच्ची तकरीबन 6 या 7 साल की उस वक्त में थी। बच्ची को ला के बाप ने बिस्तर पर उस तख्त पर डाला जिस पर सरकार बैठ करके मुफ्ती आजम हिंद हुक्का पिया करते थे। आप मुसल्ले पर अपनी इबादत में मसरूफ़ थे, जिक्र में मशगूल थे। बच्ची को लिटाया, कपड़ा डाल दिया। उसके बाद आकर के बच्ची का बाप मुफ्ती आजम हिंद के पीछे खड़ा हो गया। आओ देखो इनके घराने की शान क्या है, ये कितनी शान और रिफत वाले हैं। आज तक सही से पहचानने की हमने कोशिश नहीं की है। बहुत आसानी से उंगली उठा दिया करते हैं शहर बरेली की तरफ। और नादान जानता नहीं है जो वक़ार बरेली में है ना, वो सिर्फ बरेली का नहीं बल्कि बगदाद वाले गौसे आजम का होता है। तुझे जाना नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। वो तारीख उठा करके पढ़ो कि एक दिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कमरे के पीछे से एक शख्स का गुजर हुआ। रोशनदान खुला था, देखा बड़ी तेज रोशनी निकल रही है। रोशनी की तेजी को देखा, उसने उचक के देखा कि कोई बुजुर्ग हैं जो मुफ्ती आजम हिंद के तख्त पे बैठे हुए हैं और मुफ्ती आजम हिंद ज़मीन पे बैठे हुए हैं। फजर के वक्त का इंतजार करने लगा। जैसी फजर का वक्त हुआ, आया मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में, चिलम भर के लाया। कहने लगा हुजूर एक बात पूछूं। कहा क्या? कहा हजरत मैं रात यहाँ से गुजर रहा था, रोशनदान से रोशनी निकल रही थी, मैंने देखा झांक करके ये रोशनी कैसी है। हजरत के चराग की तो रोशनी भी ऐसी नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा हजरत मुझे ताज्जुब हुआ। कहा क्या हुआ? कहा मैंने देखा कोई बुजुर्ग ऊपर बैठे थे, आप नीचे थे। हजरत बताइए तो सही वो बुजुर्ग कौन थे और रोशनी कैसी थी? मुफ्ती आजम फरमाते हैं जा अपना काम कर। कहा नहीं हजरत जाऊंगा नहीं जब तक बताओगे नहीं। तब मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था तूने जिन बुजुर्ग को देखा था ना तख्त पे बैठे हुए, वो कोई और नहीं बल्कि बगदाद वाले गौसे आजम बैठे हुए थे। और जो रोशनी रोशनदान से निकल रही थी वो उनके चेहरे की रोशनी थी। इनका मामला ये मुफ्ती आजम का गौसे आजम से है। अल्लाह अकबर। बच्ची को लिटाया बाप ने ला करके। जैसी आपने तवज्जो फरमाई, पीछे बाप की हिचकियों को सुना। आप मुसल्ले से उठे। उठने के बाद फरमाते कैसे आना हुआ? रो के कहता हुजूर मेरी बेटी को आपसे बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन आपसे मुलाकात के इंतजार में चली गई। रो करके इतना कहा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं बच्ची कहाँ है? कहता हुजूर वो आपके तख्त पर लेटी हुई है। आप फरमाते हैं फिर परेशान किस लिए हो? बाप कहता हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है, उसका जनाजा उठा करके लाया हूँ पुराने शहर से सौदागिरान तक। अल्लाह अकबर का हजरत इस हसरत ने रुलाया है। अफसोस अपनी बेटी की फरमाइश पूरी ना कर सका, मैं आपसे मुलाकात ना करा सका। सरकार मुफ्ती आजम उठे हैं। उठने के बाद आए हैं, बच्ची के पैरों की तरफ खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद आपने बच्चे के पैर की तरफ से कपड़ा हटाया, पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया और हिलाने के बाद फरमाते हैं ए बेटी तुम मुझसे मिलना चाहती थी, आंखें खोलो देखो सामने मुस्तफ़ा रजा खड़ा है। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम इधर इशारा मुस्तफ़ा रजा का था, उधर करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का हो, करम गौसे आजम का हो गया हो, ज़बान मुफ्ती आजम की हो, फैज़ान गौसे आजम का हो। ऐसा लग रहा था कि मर्जी इनकी हो, फैसले खुदा ने कर दिए। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारई गौसियत मसल के आला हजरत फैज़ान सरकार मुफ्ती आजम हिंद फैज़ान हुजूर ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया इश्क मोहब्बत सरजमीनी परेबा मुसलमाने परेबा अजरी कमेटी नारे तकबीर। हाँ साहिब, ये इनका घराना है। वो खुदा की कसम ये अपनी पे आ जाएं तो फिर हर बंदा ये कहेगा निगाह के वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजु शरिया पे कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी काजी उल कुज़ात फिल्म होने के बारे में, कहा उन्हें नजर ही नहीं आता वो काजी उल कुज़ात फिल्म कैसे हो सकते। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। हर जहनियत का आदमी है, उंगली उठाई का वो जब उन्हें नजर नहीं आता काजी उल कुज़ात कैसे बना दिया गया। एक बंदा मुरीद हुआ सरकार ताजु शरिया का, मुरीद होके वो अपने शहर पहुंचा। पहुंचने के बाद कुछ लोग होते हैं ना चढ़ाने वाले, कहने लगे किसके मुरीद हुए हो? कहा बरेली में अजहरी मियाँ के मुरीद। कहा उनके मुरीद हुए हो? यार वो तो कभी किसी मुरीद से मिलते तक नहीं है। ऐसे आदमी का मुरीद होने से क्या फ़ायदा जिससे कभी मुसाफा ही ना हो सके ज़िंदगी में। और जब मुसाफा ही नहीं तो वो जब यहाँ नहीं पहचानेगा तो वहाँ कैसे पहचानेगा। ऐसे दिमाग भरा उस मुरीद का, वो बेचारा चक्कर में पड़ गया, शायद मैंने गलती कर ली है। कहा फिर का ऐसा पीर ढूंढ जिससे जब चाहे मुलाकात हो जाए। कहा ठीक है यार, कह तो सही रहे हो। कहा बता कहाँ मुरीद हुआ था? कहा यार भीड़ बहुत थी, लाखों का मजमा था। कहा सुन, 5 जाएं तो मुलाकात नहीं होती है, तो लाखों में कैसे पहचानेंगे तुझे? उसे टेंशन हो गई। उनने कहा कल ही नया पीर पकड़ना है। क्या सही रहा है, नया पीर पकड़ना है कल ही। सोया, इधर आंख लगी, ख्वाब में मेरे मुर्शिद ताजु शरिया तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बेशक क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना, इतनी भीड़ में मैंने तुम्हें मुरीद किया तो तुम्हारी पहचान नहीं होगी। फरमाते हैं कि अपनी छोड़ो, हम वो बता दें तेरे आगे कौन बैठा था। उस लाखों की भीड़ में तेरे पीछे कौन था ये भी मैं जानता हूं। तेरे दानी जानिब कौन था ये भी मैं जानता हूं। तेरी बाईं जानिब कौन था ये भी मैं जानता हूं। तो तुझे ये कैसे महसूस हो गया कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूं? और रह गई बात करने की बात, तो फरमाते हैं आपकी ज़िंदगी की बात है। ख्वाब में फरमाते हैं कि असजद मियाँ का नंबर ले लेना, जब कभी दिल चाहे फ़ोन कर लिया करना, अख्तर रज़ा से बात हो जाया करेगी। ये कहा, इतने में दरवाज़ा बज गया। दरवाज़ा जब बजा मुरीद ने देखा तो एक और मुरीद थे हजरत के, कोई थे इंजीनियर साहब, वो खड़े दरवाजे पे। कहा सुना था जो शरिया के मुरीद हो गए? कहा हाँ। कहा लो, असजद मियाँ के नंबर की ज़रूरत हो तो नंबर में लेके आ गया हूँ। तवज्जो है? जो लोग ये कहते थे ना कि इनको क्या दिखता है, और यार वो हज़ारों किलोमीटर की मसाफत देख लेता है। मुरीद के दिल पे क्या गुजर रही है ये बरेली वाला देख रहा है, और तू अभी यहीं रह गया कि नजर नहीं आता। कहा ये असजद मियाँ का नंबर है, बात करनी हो इस पे कर लेना, हजरत से बात हो जाएगी। नंबर नहीं लिया, सीधे उठे, बरेली का सफ़र शुरू किया। आए अपनी मुर्शिद की बारगाह में, सलाम पेश किया, मुसाफा हुआ, और मुसाफा करके कहने लगे हजरत जब सब कुछ आपने बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते। सरकार ताजु शरिया ने फरमाया कि जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तुझे थी, तेरे दरवाजे पे इंजीनियर जो आके खड़ा हो गया था। तो ये उन्हें पहचानेंगे? खुदा की कसम, जिनके इशारों में तकदीरें बदल जाती हैं। वाह वाह वाह। हमने सिर्फ पीर नहीं खोया है, हमने अपने वक्त का कुतुब भी खो दिया है। अपने वक्त के कुतुब हैं सरकार ताजु शरिया। मेहरबानी करें, बुजुर्गों के बारे में ज़बान न खोलें, अल्लाह वालों से मोहब्बतें पैदा करें, दिल में नफरतें नहीं। और मैंने बीच में जो गुफ्तगू की थी उस गुफ्तगू को भी, इस्लाही बातों को भी जहन नशीन कर लें। हमें अपने आगे का उठा के ज़रूरतमंद को खिलाना है, एक बात। दूसरी बात, बच्चों को हलाल कमा के खिलाना है। ये कही थी मैंने आपसे, याद है ना? कैसा खिलाएंगे?
इंशाअल्लाह हलाल खिलाना है। और घर जाके माँ बहनों से कहना कि अपने शौक थोड़े कम कर लो, वरना बंदा जो इधर उधर से हाथ मारता है ना, ये बीवी के दबाव में ही आके मारता है। जब वो कहती है ना मुझे सूट 5,000 का ही चाहिए, चाहे कहीं से भी ला, तो फिर बंदा हलाल हराम नहीं देखता है, फिर कहीं से भी मिले सूट आना है। मेहरबानी करें, आप भी कनीज़ फातिमा हैं, आप भी मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादी की दर की कनीज़ हैं। शोहर घर से बाहर निकला करे, जब छोड़ने दरवाजे तक आया करो तो सलाम करने से पहले कह दिया करो मेरे सरताज जा तो रहे हो, हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम बच्चों को फाके से सुलाना गवारा करेंगे, बच्चों को जहन्नम में डालना गवारा तेरा ये फर्ज बनता है। अपने शोहर को ये कह के भेज कि हलाल की रोजी लेके आना, इंशाअल्लाह फिर देखना नस्लें कैसी परवान चढ़ेंगी। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अभी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर आज भी तू सच्ची कनीज़े फातिमा बन, फिर तेरी गोद में गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपना किरदार बदलें, और साहिब किसी की आंखों में धूल झोंक के सौदा नहीं बेचना है। हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा के गुलामों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और कहीं दावत हो एक आदमी की तो एक ही जाना है। अगर समझ लो कि तंग दस्त है, गरीब है, बेटी वाला है, आधी रोटी घर खा के चला जा, उसका दिल रखने के लिए आधी रोटी खा ले। ये उसूल अपनी ज़िंदगी में बांध लेना, और फिर देखना अल्लाह कितनी बहारें अता फरमाएगा। और फिर मुस्तफ़ा का इश्क दिल में जब मौजन होगा ना, तो तब पता चलेगा कि इस नारे में मिठास कितनी है। आज नारे रिसालत लगा देते हैं, लेकिन मिठास का एहसास नहीं। मिठास का एहसास इसी दिन होगा जिस दिन ज़बान नारे रिसालत कहती हो और किरदार अदाए मुस्तफ़ा दिखा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आएगा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करीम सबसे पहले मेरी गुफ्तगू पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको सय्यदी सरकार ताजुश्शरिया के फैज़ान से माला माल फरमाए। मौला करीम हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर ज़िंदगी अता फरमा, और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमा, और क़यामत के दिन हम सबको सरकार आला हज़रत के झंडे के साए तले जगह इनायत फरमा। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। अपने मुर्शिद की रूह को इसाले सवाब के नज़रिए से पढ़िए, ईमानदारी से जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।